Hello friends, welcome to the lesson. This is me Aftab and you're watching me at Let Me Talk channel where we learn spoken and comparative English both at the same time. And today I brought to you part 4 of COVID-19 vocabulary, and in this part we are gonna be going ahead with the vocabulary related to COVID-19. So guys, thanks for joining me here. And in this lesson you'll be learning some new other words that you can use in your conversation. Before starting the lesson, I want to make a disclaimer that I'm not gonna be talking about any facts or breaking any news, cause I'm not the best source of any kind of news. So guys, this is just an English vocabulary lesson for English learners, and the vocabulary that you can come across with in your SSC or any other competitive exams, maybe in a comprehension passage, in synonyms or antonyms, or in a cloze test whatsoever. So guys, stay tuned with me until the end of the video. Hey, वेलकम बैक। तो चलिए गाइज, बिना कोई देर की हुए लेसन शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है सुपर स्प्रेडर, जिसे हम पिछले पार्ट में भी पढ़कर आ चुके हैं, लेकिन हिंदी मीनिंग में कुछ कंफ्यूजन होने की वजह से हम इसे इस लेसन में भी एक बार रिपीट करते हैं। तो हिंदी मीनिंग मैंने आपको इसका पिछले पार्ट में बताया था, महासंवाहक, जो महासंवाहक ना होकर है महाप्रसारक, जो इसका बिल्कुल सही मीनिंग है। चलिए एक बार इसकी डेफिनेशन भी एक बार देख लेते हैं। The person infected with a virus etc. who transmits or spreads it knowingly or unknowingly to an unusual large number of people. The person infected with a virus etc. एक ऐसा व्यक्ति जो किसी वायरस इत्यादि से ग्रसित हो, who transmits or spreads, जो स्थानांतरित कर देता है या इसको फैला देता है, knowingly और unknowingly, जानबूझकर या फिर अनजाने में, to an unusual large number of people, बहुत सारे लोगों में। तो गाइज, ऐसा व्यक्ति जो किसी बीमारी से खुद संक्रमित है, खुद उससे ग्रसित है, वो बहुत सारे लोगों में उस बीमारी के फैलने का कारण बनता है या उस बीमारी को फैला देता है, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं सुपर स्प्रेडर, और जिसको हम हिंदी में बोलते हैं महाप्रसारक। तो चलिए गाइस, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा कैरियर। कैरियर एक नाउन वर्ड है जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं रोग संवाहक। रोग संवाहक। चलिए गाइस, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है अ पर्सन और एनिमल दैट ट्रांसमिट्स अ डिजीज टू अदर्स वेदर सफरिंग फ्रॉम इट हिमसेल्फ और नॉट। अ पर्सन और एनिमल, कोई व्यक्ति या फिर जानवर, दैट ट्रांसमिट्स अ डिजीज टू अदर्स, जो दूसरों में किसी बीमारी को स्थानांतरित कर देता है, वेदर सफरिंग फ्रॉम इट हिमसेल्फ और नॉट, चाहे वो खुद उससे ग्रसित हो या ना हो, चाहे वो उससे खुद पीड़ित हो या ना हो। तो ऐसा व्यक्ति, चाहे वो किसी बीमारी से खुद पीड़ित हो या ना हो, लेकिन उस बीमारी को वो किसी ना किसी रूप में दूसरों में स्थानांतरित कर देता है, दूसरों में पास कर देता है, दूसरों में ट्रांसमिट कर देता है, ऐसे व्यक्ति को इंग्लिश में कैरियर बोलते हैं और हिंदी में उसको रोग संवाहक कह सकते हैं। चलिए गाइस, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है पीपल हु आर एसिम्प्टोमेटिक कैन स्टिल बी कैरियर्स। जो लोग एसिम्प्टोमेटिक मीन्स लक्षणहीन होते हैं, जिनमें किसी बीमारी के लक्षण नजर नहीं आते हैं, वो लोग भी कैन स्टिल बी कैरियर्स, वो फिर भी कैरियर्स हो सकते हैं, रोग संवाहक हो सकते हैं, वो किसी में रोग संप्रेषण कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेजर्वोयर। रेजर्वोयर भी नाउन वर्ड है। इसका हिंदी में हम मीनिंग कह सकते हैं जैसे जलाशय या फिर कोई भंडार या फिर कोई कोष। हम यहां पर लिखेंगे भंडार। चलिए गाइस, एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। इसकी डेफिनेशन है एन एनिमल, plant or environment in which a disease can persist for long periods of time. An animal, कोई जानवर, plant, कोई पौधा, और environment या फिर कोई वातावरण, in which a disease can persist, जिसमें कोई बीमारी अस्तित्व में रह सकती हो, कोई बीमारी फल फूल सकती हो, कोई बीमारी, किसी बीमारी का अस्तित्व रह सकता हो,
फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय तक। तो ऐसा कोई जानवर या फिर ऐसा कोई पौधा या फिर ऐसा कोई वातावरण जहां पर किसी बीमारी के अस्तित्व में रहने की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, जहां पर सारे कारण उपलब्ध हैं, जहां पर वो बीमारी अस्तित्व में रह सकती है, ऐसी जगह को, ऐसे स्थान को या फिर ऐसे जानवर या ऐसे पौधे या फिर ऐसे वातावरण को हम कह सकते हैं रेजर्वोयर, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं भंडार। चलिए इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है इसका, सम बैट्स सर्व एज अ reservoir for rabies and can spread the disease by biting humans. Some bats, कुछ चमगादड़ें, serve as a reservoir, एक भंडार के रूप में काम करती हैं, एक कोष के रूप में काम करती हैं for rabies, रेबीज नामक बीमारी के लिए, जो जानवर के काटने से एक छूत की बीमारी होती है उसको रेबीज बोला जाता है। तो ऐसी बीमारी के लिए कुछ चमगादड़ें हैं जो रेजर्वोयर, भंडार के रूप में काम करती हैं, भंडार का काम करती हैं। एंड कैन स्प्रेड द डिजीज, और उस बीमारी को फैला सकती हैं बाय बाइटिंग ह्यूमंस, बाय बाइटिंग ह्यूमंस, इंसानों को काट कर, इंसानों को बाइट करके उस बीमारी को वो फैला सकती हैं। तो चलिए गाइस नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनिमल ह्यूमन इंटरफेस, जो टर्म है नाउन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं और समझते हैं। अ पॉइंट और प्लेस वेयर एनिमल्स, डोमेस्टिक और वाइल्ड, एंड ह्यूमंस कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। अ पॉइंट और प्लेस, कोई केंद्र होता है, कोई पॉइंट होता है या फिर कोई जगह होती है, वेयर एनिमल्स, डोमेस्टिक और वाइल्ड, जहां पर जानवर, वो जानवर हो सकते हैं घरेलू या फिर जंगली भी हो सकते हैं, एंड ह्यूमंस, और इंसान, कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, जो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। तो एक ऐसी जगह या फिर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर जानवर और इंसान एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। तो ऐसी जगह को, ऐसे पॉइंट को बोलते हैं एनिमल ह्यूमन इंटरफेस। चलिए इसका एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं। तो गाइस इसका एग्जांपल सेंटेंस है, एनिमल डिजीजेस can potentially pass to humans at any animal-human interface such as a zoo, farm or animal market. Animal diseases can potentially pass to humans. Animal diseases, जानवरों की बीमारियां मनुष्यों में स्थानांतरित हो सकती हैं, मनुष्यों में जा सकती हैं सशक्त रूप से, at any animal ह्यूमन इंटरफेस, किसी एनिमल ह्यूमन इंटरफेस पर, यानी किसी ऐसे पॉइंट या फिर किसी ऐसे स्थान पर जानवरों की बीमारियां किसी मनुष्य में सशक्त रूप से, बहुत आसानी से, बहुत बलपूर्वक रूप से जा सकती हैं। सच एज अ जू, जैसे कि चिड़ियाघर, फार्म या फिर कोई फार्म, और एनिमल मार्केट या फिर जानवरों की मार्केट, जानवरों की मंडी। ऐसी जगह पर जानवरों की बीमारियां मनुष्य में आसानी से या फिर सशक्त रूप से, बलपूर्वक स्थानांतरित हो सकती हैं मनुष्यों में। तो ऐसी जगह को हम बोलते हैं, ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं एनिमल ह्यूमन इंटरफेस। चलिए गाइस नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन एक ऐसी टर्म है जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की तरह से काम करती है। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है, डिस्क्राइबिंग द स्प्रेड of a disease from one person to another, typically through touch, including shaking hands, kissing, sexual intercourse, exchanging bodily fluids, sneezing or coughing, etc. तो ये एक ऐसी टर्म होती है जो एडजेक्टिव का काम करती है। एक डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है, और वो किस तरह से डिस्क्राइब करता है, ये किसी बीमारी को डिस्क्राइब करता है। किस तरह से करता है? डिस्क्राइबिंग यानी वर्णन करने वाला होता है द स्प्रेड ऑफ अ डिजीज, किसी बीमारी के फैलाव को, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, टिपिकली थ्रू टच, खास करके विशेष तौर से, महत्वपूर्ण रूप से टच के द्वारा, टच के थ्रू, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है शेकिंग हैंड्स, हाथ मिलाना, किसिंग, सेक्सुअल इंटरकोर्स, एक्सचेंजिंग बॉडीली फ्लूइड्स, और बॉडीली शारीरिक द्रव्यों का आदान प्रदान करना एक दूसरे में, स्नीजिंग छींकना,
और कॉफिंग और खांसना एटसेट्रा इत्यादि। तो ऐसे एक्टिविटीज़ हैं, ऐसे जो एक्शंस हैं और ऐसी एक्शंस से होने वाली जो बीमारी होती है उसका जो फैलाव होता है उसको डिस्क्राइब करता है टर्म पर्सन टू पर्सन, जो व्यक्ति से व्यक्ति, जिसका अर्थ लगभग हो सकता है, जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में व्यक्ति से व्यक्ति में। व्यक्ति से व्यक्ति में। चलिए गाइस, इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है, इन जनवरी एन इन्फेक्टेड अमेरिकन वुमन रिटर्निंग होम फ्रॉम चाइना ट्रांसमिटेड द वायरस टू हर हस्बैंड, marking the first known example of person-to-person spread of the virus in the USA. In January, an infected American woman, जनवरी के महीने में एक संक्रमित अमेरिकन महिला रिटर्निंग होम फ्रॉम चाइना से अपने घर वापस होते हुए ट्रांसमिटेड द वायरस टू हर हस्बैंड, उसने अपने पति में वायरस को स्थानांतरित कर दिया, मार्किंग द फर्स्ट नॉन एग्जाम्पल ऑफ पर्सन टू पर्सन स्प्रेड ऑफ द वायरस, और इस तरह से उस वायरस के पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति से व्यक्ति में फैलाव के रूप में एक ज्ञात उदाहरण के रूप में चिन्हित हुई और जानी गई। तो गाइज, इस तरह से पर्सन टू पर्सन का मतलब है जब कोई बीमारी किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उसके फिजिकल कांटेक्ट द्वारा या फिर उसके टच द्वारा, उसके छूने द्वारा, इसी तरह से और भी एक्टिविटीज के द्वारा जब एक बीमारी दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर कर जाती है तो उसको पर्सन टू पर्सन स्प्रेड ऑफ द डिजीज बोला जाता है। चलिए गाइज, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है ज़ूनोटिक, जो एडजेक्टिव है और इसका हिंदी मीनिंग होता है पशुजन्य। पशुजन्य। चलिए एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डिस्क्राइबिंग अ डिजीज दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। एक ऐसी डिजीज का वर्णन करता है, ये एक ऐसी डिजीज के लिए एडजेक्टिव का काम करता है, दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, जो जानवरों से ह्यूमंस में, मनुष्य में फैल सकती हो, ऐसी डिजीज को ज़ूनोटिक बोला जाता है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है, टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम ज़ूनोटिक डिजीजेस इट्स बेस्ट टू अवॉइड बाइट्स एंड स्क्रैचेस फ्रॉम एनिमल्स। अपने आप को ज़ूनोटिक पशुजन्य बीमारियों से दूर रखने के लिए, बचाने के लिए, इट्स बेस्ट टू अवॉइड बाइट्स एंड स्क्रैचेस फ्रॉम एनिमल्स, जानवरों के काटे जाने से और उनके खरोचे जाने से आपको विरत रहना होगा, आपको दूर रहना होगा। तो गाइज, इस तरह से ज़ूनोटिक मीन्स होता है पशुजन्य, ऐसी बीमारियां जो जानवरों में से मनुष्यों में स्थानांतरित हो सकती हों, उनमें फैल सकती हों। तो गाइज, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको लेसन अच्छे से समझ में आया होगा और आपको लेसन बहुत अच्छा भी लगा होगा। सो गाइज, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेसन। इफ यू लाइक द वीडियो, गिव अ थम्स अप below and share it to all your friends. And if you are new to this channel, please make sure to subscribe the channel and don't forget to press the bell icon to get instant notification on time of the upcoming videos. I'll be back soon with the next part of it. Till then, keep practicing, keep watching, keep smiling. Thanks for watching this lesson with me. This is me, Aftab, signing off for the day.